नाम है इंसर्ट। नहीं, आज का टॉपिक का नाम है इंसर्ट। ऐसे हम बोलें तो इसका नाम है टैब, यानी कि होम टैब कंप्लीट हो गया। इंसर्ट टैब की बात करने जा रहा हूँ। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे होम टैब में सर रह गया था वो लास्ट वाला पॉइंट हमारा, क्या, ये फाइंड एंड सिलेक्ट वाला। ये शॉर्ट शॉर्ट ये सब, नहीं सर, ये फाइंड एंड सिलेक्ट वाला। ये ये मैं बहुत अच्छी यस तरीके सर। आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो F5 में करूंगा ना जैसे, तो हम्म। F5 में गो टू एक विंडो है, इसके अंदर वो सारे फीचर्स हैं। अच्छा ठीक है। ये विंडो में कंप्लीट करूंगा। एक्चुअली मैं बता देता हूँ, तीन ओके। विंडो एक्सेल में ऐसी होती है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, और उसकी हम्म। जानकारी बहुत जरूरी है। अगर ये इस तीन विंडो की जानकारी आपके पास नहीं होगी तो बहुत ऐसे काम है अच्छा। जो आप नहीं कर पाओगे। पहला है गो टू स्पेशल, ठीक है। हम्म। दूसरी विंडो है आपका ये वाली विंडो पेस्ट स्पेशल, जो कि यहाँ से ओपन होता है। यहाँ पे जैसे मैं हम्म। क्लिक करूंगा इस जगह पे, देखना पेस्ट स्पेशल की विंडो ओपन, नहीं, पेस्ट स्पेशल की जो विंडो ओपन होगी वो होगी आपका, जैसे मैं ये कॉपी करता हूँ, देखो ये हाईलाइट हो गया, और ये हाईलाइट होने के बाद हाँ यहाँ सर। पेस्ट स्पेशल पे जाना है। एक दूसरी हाँ हाँ। विंडो होगी, और तीसरी विंडो है कंट्रोल+F1 प्रेस करोगे, सॉरी कंट्रोल+1, तो एक ये फॉर्मेट सेल, ये विंडो, तीन विंडो में जब हम्म। ये टैब कंप्लीट हो जाएगा, हो जाएंगे ना, इसके बाद हम्म। 2 4 फॉर्मूला 10 फॉर्मूला बताने के बाद वो तीनों विंडो की मैं बहुत अच्छी तरीके से क्लास दूंगा, उसकी टेंशन आप मत लेना, ठीक ठीक है। है। और ठीक जो शॉर्ट है सर, आप ठीक है, देख रहे हो ना, डन। शॉर्ट और फिल्टर आप देख रहे हो, ये पूरा पार्ट आप डेटा टैब में आपको बताऊंगा, दिखाता हूँ आपको। ठीक है सर। यहाँ देखो शॉर्ट है, फिल्टर है, और होम टैब में आप हाँ जाओगे जी। तो यही टॉपिक यहाँ पे है, देखो शॉर्ट एंड फिल्टर। हाँ, यहाँ पे भी है। हम्म। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो डबल हैं। वो डबल होने का एक रीजन है, हम्म। क्योंकि जैसे कि मैंने होम टैब में ये मेरा डेटा है, अभी मुझे इसको सॉर्ट करना है। तो ये देखो, जो चीज की यूज बहुत ज्यादा जरूरत होती है ना, जिस कॉन्सेप्ट का जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है, वो कॉन्सेप्ट 2 3 जगह भी हम्म। दे के रखे हैं, ठीक है। अब देखो, अब मान लो ओके। मुझे यहाँ शॉर्ट हम्म। करने की जरूरत है, तो होम में यहीं में आ जाऊंगा, और अगर ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं होता, फिर से मुझे डेटा टैब में जाना पड़ता, और फिर से मुझे यहाँ आना पड़ता। तो ये चीज यहाँ भी है। हम्म। सो ये चीज बिल्कुल जो बेस है, पूरा बेस जो है, पूरा बेस से लेके एडवांस लेवल का जो है, वो टैब के अंदर जो शॉर्ट है ना उसमें है, इसीलिए मैं वो चीज वहां से ठीक स्किप है। किया हूँ, ठीक है। ठीक है क्लियर सर। है ना, मतलब ये आप समझ लेना हाँ पूरा जी, हाँ पूरी, कि जी। मैं एक भी कॉन्सेप्ट, एक भी फीचर छोड़ूंगा नहीं, ठीक है, आपको सब कुछ बता बिल्कुल दूंगा। सर, ठीक है। हाँ, सो इंसर्ट टैब एक ऐसा टैब है, इंसर्ट और डेटा टैब बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टैब है एक्सेल का। इंसर्ट और यस सर। डेटा टैब बहुत बड़ा भी टैब है, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। दो टैब इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। इंसर्ट टैब, सो इंसर्ट टैब में अब पहली ऑप्शन की अगर मैं बात करूं, तो पहली ऑप्शन में, फर्स्ट ऑप्शन में हमारा क्या है, देखो, फाइव। सॉरी ये छोड़ो, हटाओ, नहीं हो रहा। दोस्तों मैं कोशिश करता हूँ कि आपका क्लियर हो जाए, इसलिए एक सेकंड होते हैं जो डबल होते हैं, दो जगह पे फीचर्स होते हैं। इंसर्ट में भी देखोगे तो आप टेबल है, और यहाँ पे भी फॉर्मेट एज ए टेबल है, बोथ आर सिमिलर। क्लियर। सो ठीक है सर। यहाँ पे मैं टेबल नहीं बताऊंगा, मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ जो मैं बताऊंगा वो दो चीजें बताऊंगा बहुत अच्छी तरीके से। पहला है पिवोट टेबल। सो सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि पिवोट टेबल किस लिए यूज किया जाता है, राइट। पिवोट टेबल हो सकता है आप लोगों को 80%
यूज भी करते होंगे, 80% आपको नॉलेज भी होगी, पर शायद 20% नॉलेज नहीं होगी आप लोगों को, जो कि मैं आपको क्लियर कर दूंगा, और 20% जो भी बचा वो मैं क्लियर कर दूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब हमें ये जानना है कि पिवोट टेबल का डेफिनेशन क्या होगा, राइट, किस लिए यूज किया जाता है। इंटरव्यू में पूछा जाता है कि पिवोट टेबल का यूज क्यों किया जाता है, राइट। सो पिवोट टेबल का एक आपको ओनली एक वर्ड याद रखना है, पिवोट टेबल यूज किया जाता है डेटा को समराइज करने के लिए, बस, और कुछ इससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं बोलना है, राइट। पिवोट टेबल का यूज किया जाता है डेटा को समराइज करने के लिए, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं बोलना है। अब समराइज व्हाट, ठीक है, समराइज करने के लिए यूज हो जाता है, लेकिन समराइज का मतलब भी तो समझना जरूरी है ना, समराइज होता है क्या है, ठीक है। डेफिनेशन पढ़ लेने से नहीं होता, डेफिनेशन को प्रैक्टिकल में यूज करके समझाना बड़ी बात है, कि आपको डेफिनेशन पढ़ लेने से नहीं होगा ना। तो डेफिनेशन का मतलब क्या, डेटा समराइज का मतलब क्या होता है, हमें ये जानना है, ठीक है। सो ये एक डेटा दिख रहा है आपको, आप लोगों को ये डेटा दिख रहा है जो, सो सबसे पहले ए कॉलम जो है उसमें है CRM ID, बी कॉलम नेम, सी कॉलम TL नेम, डी कॉलम AM, लास्ट वन इज कॉल्स, राइट। सो यहाँ पे आप देखोगे, अगर मैं बात करूं TL नेम की, राइट, सो TL में आप देखोगे कि सेम नेम कई बार है, राइट। अब देखो पहले यहाँ पे है मयंक श्रीवास्तव, फिर है मयंक श्रीवास्तव, और फिर है मयंक श्रीवास्तव, राइट। सो ये है TL। ऑब्वियसली बात है, यहाँ रिपीट नेम क्यों है, इसका एक रीजन है। रीजन ये है कि ये है एजेंट, ये है एम्प्लॉय, राइट, ये है एजेंट यानी कि टेलीकॉलर, एम्प्लॉय तो सारे हैं, बट ये है टेलीकॉलर, और ये है TL, और ये है AM। क्लियर हो रहा है, AM मीन्स असिस्टेंस मैनेजर, क्लियर। सो यहाँ पे TL रिपीट क्यों है, TL के नाम डुप्लीकेसी क्यों है, TL का नाम डुप्लीकेसी इसीलिए है क्योंकि देखो एक TL यानी कि एक टीम लीडर जो है वो उसके पास एक ही बंदा तो नहीं होगा, एक TL के पास कम से कम 10 बंदे होंगे, 5 बंदे तो मिनिमम, 5 बंदे तो होंगे ही होंगे, यानी कि 5 बंदे नहीं होते, कम से कम 10-12 बंदे होते हैं एक TL के पास। तो अगर सपोज कि मान लो 10 बंदे एक TL के पास हैं, तो जो टेलीकॉलर है, टेलीकॉलर के नेम तो डिफरेंस होंगे, क्लियर हो रहा है। मान लो 10 टेलीकॉलर अगर एक TL के पास है, तो टेलीकॉलर का नाम तो अलग अलग होगा ना। हाँ सर। लेकिन TL का नाम तो सेम होगा ना इस कॉलम में। हाँ मान लो देखो प्रीतपाल सिंह, अनुज रिपोर्ट, जो अनुज रिपोर्ट करता है, सॉरी अंकित रिपोर्ट करता है, प्रीतपाल सिंह अंकित भी करता है, अनुराग भी करता है, और रविंदर भी करता है, यानी कि प्रीतपाल सिंह को इतने, प्रीतपाल सिंह के अंदर इतने बंदे हैं, टेलीकॉलर हैं, इसीलिए प्रीतपाल का नाम बार बार है, ठीक है। अब मुझे डेटा समराइज की मैं बात कर रहा हूँ कि डेटा समराइज का मतलब क्या होता है। डेटा समराइज का मतलब ये होता है कि अब देखो कि अगर TL है एक, मान लो प्रीतपाल सिंह के अंदर कितने बंदे हैं, प्रीतपाल सिंह के अंदर मान लो 3 बंदे हैं, तो अब मुझे TL वाइज टोटल कॉल चाहिए कि TL वाइज टोटल कॉल कितनी आंसर्ड हुई है, ठीक है। वैसे अब हेमंत AM जो है, AM में देखोगे विशाल है, हेमंत है। अब ये जो TL है ये AM को रिपोर्ट करता है, तो एक AM के पास कितने TL हैं, ठीक है। अब मुझे ये सब जानना है, ठीक है। तो ये पॉसिबल है पिवोट टेबल के थ्रू से कि मुझे डेटा समराइज करना है कि जो चीज डुप्लीकेट है उसे एक यूनिक बना के, समराइज का मतलब होता है कि अगर सेम चीज 10 बार है तो वो चीज एक बार वो शो करे और उसकी वैल्यू को सम कर दे, इज कॉल्ड समराइज, क्लियर है। मैं आपको यहाँ पिवोट टेबल क्रिएट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने पिवोट टेबल पे क्रिएट किया, तो क्लिक किया तो एक विंडो ओपन हुई। इस विंडो की चर्चा हम बाद में करेंगे, सबसे पहले मैं पिवोट टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। सो ओके मैंने किया, पिवोट टेबल क्रिएट किया। ये हमारा डेटा एरिया है जहाँ पे
हमारी समरी बनेगी, और ये है फील्ड यानी कि डेटा फील्ड। डेटा फील्ड का मतलब कि यहाँ पे जो हमारे हेडर्स, रॉ डेटा में जो हेडर्स हैं वो सारे हेडर्स आपको यहाँ दिख रहे हैं। ठीक है, रॉ डेटा में आपको दिखाता हूँ कि ये जो हेडर्स हैं इसे हेडर्स बोला जाता है। ये जो हेडर्स हैं ये हेडर्स आपको यहाँ शो करेंगे, यहाँ सारे हेडर्स दिखेंगे। आपको क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इस फील्ड में उस हेडर को फिट किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ यस पे सर। देखो ये है फिल्टर्स। ये जो फील्ड का नाम है, इस फील्ड का नाम है फिल्टर्स। ठीक है, इस फील्ड का नाम है फिल्टर्स। ये है कॉलम्स, ये है रोज, और ये है वैल्यूज। देयर आर 4 फील्ड्स हियर: filters, columns, rows, last one is values, right? So filter किस लिए यूज किया जाता है? फिल्टर यूज किया जाता है कि आपको जैसे टीएल वाइज या वीक वाइज या डेट वाइज किसी चीज को देखना है, फिल्टर करके देखना है। जैसे कि 1 तारीख से 10 तारीख तक की, 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक रॉ डेटा में डेटा है, 1 तारीख से 30 तारीख तक है, लेकिन मुझे ऐसा देखना है कि 1 तारीख से लेकर 5 तारीख की रिपोर्ट देखनी है, या 1 तारीख से लेके 2 तारीख की रिपोर्ट देखनी है, या किसी भी डेट की इंडिविजुअल रिपोर्ट देखनी है, मान लो 1 ही तारीख की देखनी है, तो ऐसी जब जरूरत पड़े तो वो हेडर जो है आप डालोगे फिल्टर्स में। ठीक है, जैसे कि मान लो ये टीएल है, मैंने फील्ड में डाल दिया, तो यहाँ पे देखोगे ये फील्ड जो ये फिल्टर्स के अंदर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखो नाम आ गए। अब सपोज सिर्फ मुझे अंशुल त्यागी की रिपोर्ट देखनी है, तो सिर्फ मैं अंशुल को सिलेक्ट करूंगा और ओके कर दूंगा, तो सिर्फ अंशुल की डिटेल आएगी। लेकिन अगर मुझे सबकी डिटेल देखनी है तो मैं ऑल पे क्लिक कर दूंगा। क्लियर है? यस सर। अब रोज में हम कौन सा, अब हमें सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता होना चाहिए कि हमें किस टाइप का फॉर्मेट चाहिए, हमें किसको कैसे रखना है। अगर टीएल को अगर मैं यहाँ डाल दूं रोज में तो ऐसे दिखेंगे, ये रोज है। क्लियर है? और मुझे इसके जस्ट बगल में कॉल चाहिए, टीएल वाइज कॉल चाहिए, तो मैं कॉल को जो न्यूमेरिक फील्ड होगा, न्यूमेरिक हेडर हमेशा वैल्यूज में डलेगा। क्लियर है? यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ यस देखोगे सर। वैल्यू फील्ड में, तो यहाँ से आपको कोई फंक्शन अगर एवरेज निकालनी है तो एवरेज पे क्लिक कर दो, मिनिमम निकालना तो मिनिमम के और ओके कर दो। लेकिन मुझे टोटल कॉल चाहिए तो मैं सम पे, बाय डिफॉल्ट इसने सम पकड़ लिया तो सम पे। इसके बाद ये कॉलम जो है ये है रो वाइज, अगर आपको देखने हैं कॉलम वाइज तो मैं ऐसे रख दूंगा, तो ये ऐसे दिखने लगेगा, ये कॉलम वाइज। ठीक है, लेकिन ये इतना इतना मतलब इजीबल, ये इजीबल नहीं है, ये प्रॉब्लम, ये ना तो फॉर्मेट सही दिख रहा है और ना ही तो ये मैं आसानी से इस चीज को देख सकता, और ये अच्छा भी नहीं लग रहा है देखने में। तो ये चीज मैं ऐसे क्यों ना कर दूं, इसको रो में ही डाल देता हूँ, इसको मैं रख दूंगा रो में, ये ठीक लगता है। और अगर रो में मैंने नेम रख दिया रो में, और मैं डेट है, डेट अगर है इसमें नहीं है तो मैं टीएल रख देता हूं, सॉरी टीएल, तो मैं एम रख देता हूं कॉलम में, तो ये हो गया आपका टीएल नेम, ये हो गया आपके एम नेम। सो अंशुल त्यागी के जो है हेमंत कुमार, ठीक है, सो अंशुल, अंशुल के अंदर कोई कॉल नहीं है हेमंत के सर। अंदर। हाँ सॉरी, यस, कुछ कह रहे थे क्या? हेलो, हाँ जी सर। कुछ कह रहे थे क्या, खुशबू या कोई? शायद नितिका कुछ कह रहे थे। हाँ हाँ नितिका। सर मैं वही कह रही थी कि अंशुल त्यागी की रिपोर्टिंग विशाल शर्मा को है, तो उनकी कॉल विशाल शर्मा की कॉल मतलब लिस्ट में दिखी हुई। सॉरी, अंशुल त्यागी जो है ना, उसकी रिपोर्टिंग, उसका एम है विशाल शर्मा, तो उनकी कॉल तो उस वाले कॉलम में जाएगी, हेमंत के नीचे तो आएगी नहीं। हाँ तो अंशुल अंशुल त्यागी विशाल के अंदर है, ठीक है, तो आप देखोगे तो यहाँ पे हेमंत के अंदर तो वो है ही नहीं, इसलिए ब्लैंक है ना। जी सर।
और इसके अंदर कॉल दिख रही है, ठीक है। लेकिन अगर आप यह मीना सॉरी मनीष राणा की बात मैं करूं तो यहाँ पे गलत है, डेटा हमने ध्यान नहीं दिया होगा। यहाँ देखो कि हेमंत के अंदर भी दिख रहा है और विशाल के अंदर भी दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि देखो एक टीएल 2 एएम को तो रिपोर्ट नहीं कर सकता है या नहीं कर सकती है, मनीष से नहीं कर सकता है। तो इस डेटा में कुछ गड़बड़ है, हमें ये भी एनालाइज करना है कि मान लो एक बंदा 2 एएम को कैसे रिपोर्ट कर सकता है, तो इस डेटा में कुछ प्रॉब्लम है, ये भी आपको साथ साथ देखना है। रॉ डेटा में भी कुछ गलतियां होती है, आप ये नहीं कि ऐसे रिपोर्ट बनाए और भेज दिए, इसका भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि रॉ डेटा है तो रॉ डेटा में किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आ सकती है और वो चीज आपको देखनी पड़ेगी। आप ऐसी रिपोर्ट को प्रिपेयर करके भेज देंगे ना तो वो भी दिक्कत है, आपके ऊपर एस्केलेशन आएगी कि आप MIS हो तो आपको ये चीज देखना चाहिए, आपको ऊपर एस्केलेट करना चाहिए था ना कि ये चीज कैसे पॉसिबल है। तो जब भी आपकी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में इमेज बनेगी और जब भी आप आगे बढ़ सकते हो, नहीं तो आपको डेटा मिला, आपने बनाया, आपने रिपोर्ट बना दिया, आपने भेज दिया, उधर से एस्केलेशन आएगी। यार नितिका या खुशबू ये क्या है, डेटा गलत हो सकता तो आपको किस लिए बिठाया गया, इसीलिए ना आप एनालाइज भी करो ना, इस चीज को एनालिसिस भी तो करो कि ये चीज गलत है। आप जहाँ के जिसके थ्रू से ये आपको डेटा मिला है उसको आप मेल करो, ये डेटा गलत है, आप डेटा सही से देखो, क्योंकि एक टीएल 2 एएम को रिपोर्ट नहीं कर सकता है। या मनीष राणा जो है वो मनीष राणा सेम नेम के 2 भी हो सकते हैं, क्लियर है? जी सर। तो आपको दिखेगा, तो फिर वो भी आपको देखना है, आपको उसमें से यूनिक फील्ड खोजना पड़ेगा, उसकी आईडी, अगर आईडी आपको लेना पड़ेगा क्योंकि आईडी डुप्लीकेट होगी नहीं, तो आप एक कॉलम में आईडी भी ले लो, एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। सो चलो ये मैं इसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। तो ये हमारा पिवोट टेबल है, इसे बोला जाता है समराइज डेटा। मैं इसको यहाँ से भी हटा देता हूँ, ये समराइज डेटा है। अब अंशुल अगर मैं त्यागी की बात करूं तो अंशुल त्यागी रॉ डेटा में अगर मैं फाइंड करता हूं तो अब दिखाता हूं मैं आपको कि अंशुल त्यागी, ठीक है, आप देखोगे अंशुल त्यागी देखो कितनी बार है, 334 टाइम्स है, देखो जी सर। 334 बार है, और इसकी जो टोटल कॉल है वो है आपकी 21,723। ठीक है। आप यहाँ देखो जी सर। अंशुल त्यागी 3 कितने टाइम्स है, 334, लेकिन यहाँ कितनी बार है, वो एक ही बार है ना। पिवोट टेबल में तो एक ही बार उसका नाम आपको दिख रहा है ना, इसे ही बोला जाता है यहाँ पे डेटा समराइज हो गया, ये डेटा समराइज हो गया। देखो डुप्लीकेट नेम को एक बार दिखा दिया और डुप्लीकेट कॉल्स को उसका सम कर दिया, यानी कि अंशुल त्यागी की टोटल कॉल इतनी है। वैसे यहाँ पे पिवोट टेबल में आप देखोगे तो किसी का सेम नेम आपको 2 बार रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा होगा, किसी का भी नाम आप डुप्लीकेट नहीं मिलेगा आपको पिवोट टेबल के अंदर। तो कुल मिला के आपका डेफिनेशन क्लियर हुआ? ठीक है, समराइज क्लियर हो गया खुशबू नितिका? जी सर हो गया। ठीक है, पिवोट टेबल अभी बहुत बड़ा है, ठीक है। सो जैसे मैं पिवोट टेबल क्रिएट किया हूं, आप देखोगे 2 टैब बन गए। पहला टैब का नाम है एनालाइज और दूसरा टैब का नाम है डिजाइन, ठीक है। सो एनालाइज जो है, एनालाइज
मैं पिवोट मतलब यहाँ जैसे मैं क्लिक करूंगा तो आप देखोगे ये दोनों टैब यहाँ से गायब हो जाते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल शीट जो है ये नॉर्मल शीट के टैब नहीं है, वो पिवोट टेबल के टैब है। इसीलिए पिवोट टेबल के ऊपर जैसे मैं कर्सर रखता हूँ दोनों टैब हाईलाइट हो जाते हैं। तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ एनालाइज टैब। एनालाइज टैब में पहला देखोगे पिवोट टेबल 1, जो कि मैं आप याद करो एक बार मैंने जो लास्ट क्लास में टेबल के बारे में बताया था, याद है? यहाँ टेबल का नाम आता था टेबल 1, टेबल 2, कैसा यूज यस में सर। करता था टेबल 1, टेबल 2। जैसे कि एक रॉड एक शीट है, उसमें 2 से ज्यादा टेबल है, और अगर आप कभी टेबल 1 से डेटा चाहते हैं, सिर्फ टेबल का मैं नाम चेंज कर देता था तो ऑटोमेटिक वैल्यू पिक हो जाती थी, याद है? याद है आप लोगों को? आपने आप वीडियो देखना हाँ जी समझ आ सर, जाएगा। हाँ जी। तो वही नहीं नहीं सर, यहाँ पे, याद है। हाँ तो वही काम यहाँ पे है पिवोट टेबल 1, ठीक है। अब फिर से मैं पिवोट टेबल क्रिएट करूंगा तो पिवोट टेबल 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये सीक्वेंस आपका, ये सीक्वेंस बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ऑप्शन, ऑप्शन पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो देखोगे एक विंडो ओपन होती है, जिसमें से आपका पहला जो नाम है वो लेआउट एंड फॉर्मेट, फिर है टोटल्स, फिल्टर्स, फिर है डिस्प्ले, फिर है प्रिंटिंग, फिर है डेटा, और फिर है ऑल्ट टेक्स्ट। ये इस जी। विंडो को ओपन करने के लिए दो ऑप्शन है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। लेफ्ट क्लिक करेंगे, लेफ्ट क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जाएंगे पिवोट टेबल ऑप्शंस, तो यहाँ से भी ये विंडो ओपन हो जाएगी, और ये विंडो आपका यहाँ से भी ओपन हो जाएगी एनालाइज में जाने के बाद ऑप्शन से, ठीक है। दोनों तरीका मैंने बता दिया है। सो पहला मैं लेआउट एंड फॉर्मेट को यूज करके दिखाता हूँ आपको। लेआउट एंड फॉर्मेट का यूज करके क्या यूज है एक्चुअली, थोड़ा सा इसको मैं वाइड बनाता हूँ। अब देखो यहाँ पे आपको बटन दिख रहे होंगे, बटन दिख रहे हैं, जी सर। हाँ जी। बटन। इस बटन का यूज है कि जैसे पहले है टीएल का नेम, और फिर है उसकी आईडी, और फिर है एजेंट का नाम, ठीक है। एक ही कॉलम में मुझे डिटेल रखनी है, और जब मुझे इसकी डिटेल देखनी होगी वो मैं उस टाइम देख सकता हूँ। जैसे मुझे अभी टीएल का नाम देखना नहीं है तो मैं यहाँ से हाइड कर सकता हूँ। सॉरी, अब मुझे एजेंट का नाम नहीं देखना है, सिर्फ एएम का नाम देखना है और एएम की कॉल देखनी है, तो यहाँ से मैं इसको हाइड कर सकता हूँ। बहुत ऐसे है, इतना करने में मुझे बहुत टाइम लगेगा। क्लियर है? अब मुझे ये देखना है अंशुल त्यागी के अंदर कौन से बच्चा है, कौन सा टेलीकॉलर है, तो मैं यहाँ से देख सकता हूँ। ये सब अंशुल के अंदर है, ठीक है। ये सब जो है अंशुल के अंदर है ये सारे। अब दूसरा एम जैसे आएगा तो फिर एम वहां पे दिखेगा। अब ये है मनीष, तो ये इसके अंदर ही ये है। आप ये भी देख सकते हो एक्सपेंड और कोलैप्स करके, ये चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको इस फॉर्मेट में नहीं चाहिए, या आपको अगर ये बटन हटाने हैं, तो आपको जाना है डिजाइन में, सॉरी एनालाइज में। एनालाइज में जाने के बाद यहाँ देख रहे हो बटन्स, माइनस प्लस माइनस का दिख रहा है, हम्म। दिख रहा है ना यहाँ पे? हाँ इसको सर, दिख रहा है। देखो, इसको अगर आपको नहीं चाहिए तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा ना, तो वो जो बटन है वो हट जाएंगे यहाँ से। अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे क्लिक कर दो, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ ऑप्शंस की, ठीक है। सो यहाँ पे आप देखोगे पहला है मर्ज एंड सेंटर सेल्स विद लेबल्स, ठीक है।
जो भी है, ठीक है। अब देखोगे मर्ज, यहाँ पे पहला ऑप्शन है मर्ज सेंटर सेल्स विद लेवल्स। एक सेकंड गलत हो रहा है। सो पहला ऑप्शन, अगर आप पहला ऑप्शन देखोगे यहाँ पे, जैसे मैं ऑप्शंस में जाता हूं, पहला है यहाँ पे पहला ऑप्शन है मर्ज। ये देखो यहाँ क्या लिखा है, मर्ज एंड सेंटर सेल्स विद लेबल्स। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ये आपको दिख रहा है ये? हेलो निकिता, खुशबू, ये दोनों चीजें दिख रही आपको, ये ऑप्शंस दिख रहे हैं? जी सर दिख रहा है। सो मर्ज एंड सेंटर सेल्स विद लेबल्स का मतलब क्या होता है? अभी आप देखो, ये है अंशुल त्यागी, ठीक है, ये कॉल है, और इसके अंदर है विशाल शर्मा। मैं इसको सबसे पहले क्लासिक फॉर्मेट में लाता हूं। क्लासिक फॉर्मेट में लाने के लिए मुझे जाना पड़ेगा डिस्प्ले में। डिस्प्ले में जाने के बाद मैं क्लासिक फॉर्मेट में जाऊंगा। क्लासिक फॉर्मेट में मैं जैसे जाऊंगा तो आप देखोगे ये कॉलम वाइज हो गया है। पहले ये मतलब दोनों ने एक के नीचे दिखता था ना, दिखते थे ना सारे एक के नीचे एक, लेकिन क्लासिक फॉर्मेट का मतलब होता है कि कॉलम वाइज डेटा को रख देना। अगर सेम एक ही कॉलम में दो तीन डिटेल्स हैं तो क्लासिक फॉर्मेट में अगर मैं करूं इसको तो ये कॉलम वाइज आपको दिखाने की एक कॉलम में एक ही नाम होंगे, मतलब टीएल है तो टीएल ही होंगे, एएम है तो एएम ही होंगे। ये क्लासिक फॉर्मेट है। अब बात ये है कि अगर मैं उसका उस ऑप्शन का यूज करूं, सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे टोटल भी है। टोटल को हटाने के लिए जाना है डिजाइन में। डिजाइन में जाने के बाद सब टोटल में जाना है। सब टोटल में जाने के डोंट शो सब टोटल, डोंट शो सब टोटल जैसे मैंने किया, अब यहाँ से देखोगे तो वो टोटल सारे हट गए। ठीक है, अब मैं जाता हूँ यहाँ पे और सेंटर में जाने के बाद मर्ज करता हूँ क्लिक, और अब यहाँ देखो जैसे मैंने उस पर क्लिक किया मर्ज पे, तो देखोगे कि आपको ये मर्ज यहाँ पे मर्ज कर दिया। मनीष राणा के अंदर दो बंदे हैं, यानी कि ये मर्ज हो गया, और ये दिखा रहा है कि मनीष और हेमंत है। मनीष राणा के अंदर ये दो एएम है जिसका नाम है हेमंत और विशाल। मैं इसको आपको ऐसे कर देता हूँ, ये ऐसे आपको क्लियर होगा। ठीक है, सो ये मनीष के अंदर, हेमंत के अंदर ये सारे टीएल हैं, और विशाल के अंदर ये सारे टीएल हैं। ये मर्ज कर दिया। अगर मैं इसको अनमर्ज कर दूं, ठीक है, अगर मैं इसको अनमर्ज कर दूं, इसको मैं यहां से हटा दूंगा तो ऐसे दिखेगा। एक बार हेमंत दिखा, और इसके नीचे ब्लैंक इसीलिए है क्योंकि ये सारे हेमंत के बच्चे हैं, ये विशाल के हैं, बाकी ब्लैंक है, मतलब ये सारे विशाल के ही हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि ऐसा दिखे, बीच में हेमंत का नाम आए और ये सारे टीएल आए, फिर इस विशाल शर्मा बीच में आए और ये सारे टीएल्स आए। तो इसके लिए मैं कर दूंगा। अब आप बोलोगे कि मर्ज तो होम से भी, यहाँ से भी होता है, तो यहाँ से ये मर्ज नहीं होगा। इसका रीजन ये है कि पिवोट टेबल, एक पिवोट टेबल के अंदर आप मैनुअल कोई एडिटिंग नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ एडिटिंग करने जाऊंगा तो यहाँ पे एरर का मैसेज आएगा। ठीक है, इसके इस फीचर्स, मतलब यहाँ पे मर्ज करने के लिए पिवोट टेबल के ही फीचर्स में हमें जाना पड़ता है। मैं जाऊंगा ऑप्शंस में और मर्ज में जाने बाद ओके करूंगा तो आप देखोगे ऐसा मर्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा अगर आपको चाहिए होगा, लोग क्या करते हैं, ये ऑप्शन जिसको पता नहीं होता है वो क्या करता है, ये पिवोट टेबल क्रिएट करने के बाद इसको दूसरी सीट में ले जाते हैं। ठीक है, मैं दिखाता हूँ, ये दूसरी सीट में, नॉर्मल सीट में ले जाके
यहाँ पे वैल्यू पेस्ट करते हैं और वैल्यू पेस्ट करने के बाद यहाँ से वो मर्ज कर देता है, जो कि वो यूजफुल नहीं है। कल दिन अगर रॉ डेटा में कोई चेंजेस आएगा और जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये अपडेट होगा, नॉर्मल शीट तो कभी अपडेट होगा नहीं। नॉर्मल जो आपकी समरी है, यहाँ पे जो आपने समरी बनाई है वो समरी तो कभी अपडेट और चेंज नहीं होगा ना। अगर इस रॉ डेटा में कोई चेंजेस होता है तो मैं रिफ्रेश करूंगा तो पिवोट टेबल में अपडेट होगी वैल्यू, लेकिन अगर ये डेटा मैं दूसरी जगह पेस्ट करके और उसे वैल्यू पेस्ट कर दूंगा तो ये डिटेल्स अपडेट नहीं होगी, क्योंकि ये रॉ डेटा इस नॉर्मल समरी के साथ लिंक नहीं है। लेकिन ये जो पिवोट टेबल है इस रॉ डेटा के साथ लिंक है। यहाँ पे मैं कोई चेंजेस करूंगा और यहाँ पे अगर मैं इंसर्ट कर ये रिफ्रेश कर दूंगा तो अपडेट यहाँ पे होगा। ये क्लियर है ना? क्लियर है कि नहीं? यस सर क्लियर है। और पिवोट टेबल के जो कॉलम्स होते हैं, पिवोट टेबल का पार्ट आप कभी यहाँ से डिलीट नहीं कर सकते हैं। अगर मैं डिलीट करना चाहूँ तो ये डिलीट नहीं होगा। अगर मैं यहाँ कोई कॉलम इंसर्ट करने जाऊंगा तो ये कोई कॉलम इंसर्ट भी नहीं होगा, डिलीट भी नहीं होगी। पिवोट टेबल का कोई भी पार्ट आप नॉर्मली डिलीट नहीं कर सकते और कोई चेंजेस यहाँ से नहीं कर सकते। अब जैसे यहाँ हेमंत कुमार है, आप यहाँ सौरभ कुमार करना चाहोगे तो यहाँ चेंज नहीं होगा, हमें रॉ डेटा में जाके चेंज करना होगा। ठीक है, क्योंकि ये इस यहाँ एडिट करोगे और जैसे मैं रिफ्रेश करूंगा वो तब यहाँ अपडेट होगा। क्लियर है? दोनों को कुछ डाउट है क्या? नो सर। ठीक है, सो इसके बाद ऑप्शंस में और है, ये तो क्लियर होगा। इसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे है डिस्प्ले फील्ड्स इन रिपोर्ट फिल्टर एरिया। यहाँ पे देखो डाउन देन ओवर और ओवर देन डाउन, इसका क्या यूज है दिखाता हूं मैं आपको इसका यूज। यहाँ पे मैंने ले लिया CRM ID और यहाँ पे ले लिया नेम। अब देखो यहाँ पे एक के नीचे एक है, जितना फील्ड अगर मैं फिल्टर्स में ऐड करता चला जाऊंगा वो एक के नीचे एक दिखाने लगेगा, लेकिन मुझे इस फॉर्मेट में नहीं चाहिए। मुझे चाहिए यहाँ CRM ID और यहाँ पे मुझे चाहिए नेम। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं जाऊंगा ऑप्शंस में। ऑप्शंस में जाने के बाद मैं जाऊंगा इस पे डिस्प्ले फिल्टर रिपोर्ट फिल्टर एरिया, इसको जाके मैं ये क्लिक करके ओके करूंगा। आप देखोगे तो पहले कॉलम में CRM ID हो गई और दूसरे कॉलम में नेम हो गया। क्लियर? यस सर। पिवोट टेबल में इतनी डीप नॉलेज थी? नहीं सर इतना तो नहीं था, थोड़ा बहुत था मुझे। अभी पिवोट टेबल कम से कम 3-3.5 घंटे बताता हूँ। कमिंग संडे कंप्लीट होगा पिवोट टेबल। पिवोट टेबल में बहुत कुछ है, अभी जस्ट पिवोट टेबल मैंने स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, पिवोट टेबल में बहुत कुछ होता है। ठीक है, इसके बाद ऑप्शंस में जाऊंगा। ये क्लियर हो गया? इसके बाद यहाँ पे देखोगे फॉर एरर वैल्यू शो और फॉर एम्प्टी सेल्स शो। फॉर एरर वैल्यू शो क्लियर है? मतलब जो इस पे जैसे क्लिक करेंगे जितना भी डेटा yes, में एरर होगा वो शो करेगा, राइट सर? फॉर एरर वैल्यू शो में मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ एरर दे देता हूँ #NA और मैं इसको अपडेट करता हूँ। देखो यहाँ एरर आ गया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये एरर नहीं देखना है मुझे। जहाँ पे एरर है ना वो मैं अपने अकॉर्डिंग कोई वैल्यू पास